3 महीने पड़ा रह गया, लेकिन इन्हों की दबंगाई की वजह से मेरा घर आज भी नहीं डला पाया। उसके बाद जो है हम थाना पहुंचे, थाना ने इस पर कोई खास एक्शन नहीं लिया। ये टीम ने दोनों पक्षों को बुला करके और मामले को बहुत अच्छे तरह से सुलझाने की कोशिश की और 10 दिनों का वक्त भी दिया कि अगर मामला सुलझ जाता है आपसी सहमति से तो ठीक है, वरना हम लोग आगे अपनी। अच्छा, केस आप थाना में कब गए हैं इस मैटर को लेकर? इस मैटर को लेकर थाने में हम पिछले साल गए हैं, जुलाई के ही महीने में। तो पिछले साल से क्या इस तरीके का कोई सोल्यूशन निकला? कोई सोल्यूशन नहीं निकला। मगर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हो रहा है एक दूसरे का झगड़ा जो ईगो में लेकर हो रहा है, मतलब लोगों का अपना है कि हम नहीं करेंगे, इसके कारण ये बात बढ़ते जा रहा है। आपके संस्था में देखने को मिल रहा है जमीनी विवाद हो गया है, घरेलू हिंसा का, और पुलिस प्रशासन का लापरवाही भी जहाँ तक हो सके देखने, उसके बारे में क्या करेंगे? ये तो हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो सिर्फ पुलिस की ही लापरवाही हर जगह दिखती है। और वो क्या कर रहे हैं, वो कोई न्याय कोई कुछ नहीं, वो तो सिर्फ पार्टी से पैसा लेते हैं और काम वो अपना पॉकेट गर्म करते हैं कहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चालीस न्यूज। मैं अरविंद कुमार और अभी हम लोग मौजूद है नदना गांव में, गोपालगंज जिले में, जहां पे एक जमीन विवाद का मामला हमारे सामने आया था, जिसमें मानव अधिकार रक्षक की टीम यहाँ पे मौजूद है और जिन्होंने हमारे पास इस संस्था में आवेदन दिया था वो भी मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम अली असगर है जी। क्या मामला था आपका? मामला यह है सर कि हम अपनी ज़मीन में अपना घर बना रहे हैं और देख लीजिए ये सामने जो है छत की ऊंचाई तक पहुंचा हुआ है और इसको ज़बरदस्ती यहाँ के हमारे पड़ोसी लोग हैं, सूरज चौधरी, राजन चौधरी, गोरख चौधरी और रामा चौधरी और शिवशंकर चौधरी, ये लोग इसको ज़बरदस्ती रोक दिए हैं ढलाई नहीं करने देते। आज लमसम 1 साल हो गया, मैं अपनी ढलाई के लिए सामान गिराया था सेल्टरिंग का, इनके रोक देने की वजह से मुझे वापस ले जाना पड़ा और खिलवा देना पड़ा। मेरा जो है 50,000 रुपया दिया इस सेल्टरिंग के सामान। अच्छा, 3 महीने पड़ा रह गया, लेकिन इन्हों की दबंगाई की वजह से मेरा घर आज भी नहीं डला पाया। उसके बाद जो है हम थाना पहुँचे, थाना ने इस पर कोई खास एक्शन नहीं लिया। ये मामला सीओ बरौली के यहाँ डाल दिया गया। बरौली के सीओ साहब नापी भी कराए, उसका रिपोर्ट भी वहाँ अंचल ऑफिस में मौजूद है। उसके बाद वो जनता दरबार में बुलाए इन लोगों को, लेकिन ये लोग 2-3 बार गए, उसके बाद नहीं जाते। अभी पिछले जनता दरबार में सीओ साहब ने कह दिया कि आप लोगों को रोकना नहीं है, इनका घर ढलाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग मान नहीं रहे हैं। इसके पूर्व हमने आवेदन दिया था आपके यहाँ, तो आज आपकी भी टीम यहाँ पहुँची हुई है। मैं डीएम गोपालगंज और एसपी गोपालगंज और एसडीओ गोपालगंज से ये नम्र निवेदन करूंगा कि इस दबंगई को ध्यान में रखते हुए मेरे इस मामले को सॉल्व किया जाए कि मेरी खरीदी हुई ज़मीन में मेरा छत की ऊंचाई तक बना हुआ जो मकान है, इसको रंगदारी और ज़बरदस्ती की वजह से जो रोका गया है, उसको मामले को हल कराया जाए, मेरा मकान ढलवाने की कोशिश की जाए। आज जो टीम यहाँ पे आई तो उसमें क्या सोल्यूशन निकला आप लोग का, क्या बात हुआ? थाने से 1 महीने के बाद इसको डाल दिया गया जनता दरबार में सीओ साहब के यहाँ, लेकिन वहाँ से नापी कराइए तो वो कराइए, ये कराइए, ऐसे मामला आगे बढ़ता गया, समय बीतता गया। मैं एसपी गोपालगंज के यहाँ भी गया सर। साल भर थाना पुलिस आप लोग की है, उसमें मतलब पुलिस आया गया इतना, कितना बार यहाँ पे आ चुका होगा? कम से कम 5 बार तो पुलिस यहाँ आई है, गई है, कोई समाधान निकला? कोई समाधान नहीं निकला। तो लगता है अभी हमारे उनके थ्रू कोई मदद आपको मिलेगा? अभी तक तो कोई मदद नहीं मिली है ना। और जो आज जो सोल्यूशन निकला है उससे क्या कोई उम्मीद तो बंधी है, उम्मीद तो बंधी है कि आपकी टीम आई हुई है, आपकी अगुवाई में कुछ अच्छा मानव अधिकार रक्षक पटना की अगुवाई में हो सकता है मेरा मामला सॉल्व हो जाए। मैं इसके पहले पूर्व हमारे यहाँ के एसपी थे आनंद किशोर जी, उनके यहाँ भी मैंने आवेदन दिया था। एसपी साहब का आया थाने में जांच के लिए, आया थाना से जांच हुआ, लेकिन सिर्फ 107 करके लिख करके भेज दिया गया, कोई सोल्यूशन नहीं है ना। और जैसा कि पता चला कि 2-3 दिन पहले ही इस पे 144 लगा दिया गया। जब सीओ साहब ने इन लोगों को बुला करके जनता दरबार में कह दिया कि आप लोग इनको बनाने दीजिए, आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है रुकने का, उसके बाद जो है पहले से लोग अपने डाले हुए थे 144 के लिए, अभी 2 दिन पहले नोटिस आ गई है। यानी किसी भी तरह एनी हाउ इनको रोक करके ही रखना है। सीओ साहब ने मौखिक आदेश दिया जनता दरबार में, जब तक जाकर 44 कर दिए और इलीगल 44 हुआ है। 44 का कोई राइट नहीं बनता है, मेरी बैनामा खरीदी जमीन है सर। देखा जाए कि मेरे भाई का मकान ढल चुका है, सब कुछ हो चुका है, मेरा छत की ऊंचाई तक पहुंच चुका है, इस पर 144 करने का कोई राइट नहीं बनता है। लेकिन पता नहीं हमारे थाना के अधिकारी लोग कैसे इस पर 144 कर दिए, हमें तो नहीं समझ में आता है। कहीं ना कहीं इसमें थाने लोग ही मन चढ़ा रहे हैं ना, ऐसे लोग। जाहिर सी बात है सर, आप बताइए, आप देख लीजिए अपनी नजरों से, क्या इस पर 44 धारा लग सकता है? क्या लग सकता है इस पर? जैसा कि पता चला है कि आज टीम यहाँ पे आई है इनके, और दोनों पक्ष यहाँ पे मौजूद थे। जी, दोनों पक्ष मौजूद थे। दोनों पक्ष को बैठा के बात हुआ है, उसमें दोनों ने समझौता का भी बात चला है, लेकिन अभी वो लोग राजी नहीं हुए। लेकिन 10 दिनों का समय मांगे हैं, 10 दिनों में क्या होगा आगे हमारे पास मानव अधिकार रक्षक से महिला टीम मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मानव अधिकार रक्षक की संस्थापिका मैम मौजूद है। नमस्कार मैम, क्या आज बात हुआ है जो विवाद आपके पास आया था, उसका क्या सोल्यूशन निकला? विवाद इनका ज़मीनी है, जो ज़मीनी विवाद है, जिसका इनका थाने के द्वारा भी कंप्लेन गया है और कोर्ट में भी इनका मामला चल रहा है। तो
हम लोग पहले यहाँ देखे कि थोड़ा सा देखे कि आखिर मामला क्या है। कागज जो भी है लीगल ही है इनका एक तरह से। और क्या नाम अली है? असगर। अली असगर। इनका जो कागज एक तरह से हम लीगल ही देख रहे हैं, पेपर सही है, मगर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हो रहा है एक दूसरे का झगड़ा जो ईगो में लेकर हो रहा है। मतलब लोगों का अपना है कि हम नहीं कमेंगे, हम नहीं कमेंगे, इसके कारण ये बात बढ़ते जा रहा है। तो मेरा यही कहना था कि कुछ काम को हम लोग अगर बैठ कर सोल्यूशन निकालें और उस काउंसलिंग के द्वारा अगर इसको सही करवा दिया जाए तो हम लोग को नहीं पुलिस की ज़रूरत है और नहीं कोर्ट की ज़रूरत है और नहीं किसी की ज़रूरत है। ये लोग आपस में भी इस चीज़ को निपटा सकते हैं। और हम लोग वही करने आए कि अगर हमारी संस्था के द्वारा, मानवाधिकार रक्षक संस्था के द्वारा, जितना आप देख सकते हैं कि महिला टीम जितनी भी हैं, सब लोग आकर यहाँ पर यही चीज़ रखा गया राय को कि पहले तो आप लोग सब अपने में समझे कि जो कर रहे हैं उससे क्या आपका होने वाला है और अगर इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे तो उसका क्या होने वाला है। इस बात को सहमत सारे लोग हुए जो भी विवाद से जुड़े हुए हैं, सबको अच्छी बात लगी है। इन लोग 10 दिन का टाइम मांगे हैं कि मैम हमको 10 दिन का टाइम दीजिए, 10 दिन के बाद हम आपको फिर बुलाएंगे और फिर जो भी आप होगा लीगल तरीके से हम रखा जाएगा। क्योंकि ये जितने भी जो भी हैं एक दूसरे पे लगाए हैं, 144 लगाए हैं, मगर लगाने के लिए लगाए हैं मगर संतुष्ट नहीं है, नहीं कोर्ट से संतुष्ट है, नहीं थाना से संतुष्ट है। क्योंकि इनको भी पता है कि इससे सोल्यूशन निकलने वाली है नहीं। ये एक तरह से एक दूसरे में मतलब रगड़ा हो रहा है किसी तरह का, बस कुछ नहीं होने वाला है। मगर अगर हम चाहें, अगर ये चाहें तो हम लोग मिलकर इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन निकलेगा और कोई भी बिना विवाद का हर लोग अपने अपने घर में खुशी खुशी ये लोग कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया है। हाँ, और पटना जिला अध्यक्ष पूजा मैम भी यहाँ पे मौजूद है। आज क्या बात हुआ मैम? हम लोग यही ज़मीनी विवाद में आए थे और यहाँ पे हम लोग तो दोनों पार्टी को बैठा के समझाने की कोशिश की है कि समझाने से इसका कोई निदान निकल सकता है तो ज़्यादा अच्छा है। ये पुलिस थाना और कोर्ट्स में खींचने से इन लोग के भी बहुत ज़्यादा नुकसान है और दोनों पार्टी हमको बहुत ज़्यादा हाई फाई बहुत पैसे वाले लग भी नहीं रहे हैं कि ये बहुत लंबा कोर्ट तक जाके ये खींचेंगे। बाद में ये ज़मीन नीलामी की ही ओर पे आएगा, ना इनकी होगी ना उनकी होगी। हम लोग बस यही कोशिश की है कि दोनों आपसी बैठ के समझौता कर ले। बस अभी तक तो 10 दिन का टाइम हम लोग दिए हैं, वो लोग भी मांग के कि 10 दिन का टाइम दीजिए। आगे नहीं होता है तो 10 दिन बाद हमारे संस्था के द्वारा जाएगा, हम लोग कोर्ट में आवेदन देंगे और आगे फिर हम लोग कार्रवाई शुरू करेंगे। अभी तो हम लोग काउंसलिंग के द्वारा बहुत कोशिश की है कि दोनों को समझाने का कि इसका किसी बीच का हल निकालें। तो ये दोनों पार्टी हम लोग से टाइम मांगे 10 दिन का। आगे देखिए 10 दिन बाद 22 तारीख को डेट पड़ रहा है 10 दिन, तो उस दिन हम लोग को फिर आना पड़े तो हम लोग आएंगे, नहीं तो आगे की कार्रवाई फिर किया जाएगा। लगातार मैम इस तरीके के मामले मतलब आपके संस्था में देखने को मिल रहा है, जमीनी विवाद हो गया या घरेलू हिंसा का, और पुलिस प्रशासन का लापरवाही भी जहाँ तक हो सके देखने में, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो सिर्फ पुलिस की ही लापरवाही हर जगह दिखती है। और वो क्या कर रहे हैं, वो कोई न्याय कोई कुछ नहीं, वो तो सिर्फ पार्टी से पैसा लेते हैं और काम अपना वो अपना पॉकेट गर्म करते हैं। कहीं भी थाना कोई भी किसी का भी कोई कॉपरेट नहीं करता है। जो दोषी जाता है उससे भी पैसा लेते हैं, जो निर्दोष जाता है उससे भी पैसा लेते हैं। उसका तो वो दोनों तरफ का पैसा खाने का बना हुआ है। थाना में सिर्फ वो थाना अधिकारी हो गए, थाना प्रभारी हो गए, आयु हो गए, जो भी हो गए, वो सिर्फ बैठे रहते हैं और वो अपने कमाने का सिर्फ वहाँ ड्यूटी बना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। कहीं से कोई भी नहीं, थाना हम लोग जहाँ भी जाते हैं थाना से ही नाराज़गी हम लोग को भी होती है, लेकिन हाँ काम करते हैं। जब हम लोग की भी प्रेशर पड़ती है तो काम करते हैं। और अभी तक हमारे संस्था में बहुत सारे केस हैं और अभी तक हम लोग को पॉजिटिव ही रिजल्ट आया है। कहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग निगेटिव हुआ और निराशा मिला। हम लोग जहाँ भी जाते हैं बहुत अच्छा रिस्पांस हो रहा है। थोड़ा तो भाग दौड़ करना पड़ता है क्योंकि बहुत उलझा केस होता है तो थोड़ा तो टाइम लगता है, लेकिन हम लोग को निराशा नहीं कहीं भी होता। हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट हमारे संस्था में आता है। और हमारे संस्था है जो बहुत हम लोग एकता मिलकर, जितनी महिला टीम हो गया, पुरुष टीम हो गया, हम लोग बहुत अच्छा से निभा रहे हैं और आगे तक हम लोग को जहाँ तक जाना होगा अपने संस्था को लेकर जा रहे हैं। और जहाँ भी जो भी पीड़ित होंगे उनके मदद के लिए हमारी संस्था हमेशा तैयार रहेगी। आज इतने गर्मी में पटना जिला से हम यहाँ पे आए हैं, क्या बोलना चाहेंगे? गोपालगंज आए केस सॉल्व करने के लिए। आप लोग हमेशा मतलब इस तरीके से बाहर जाकर सॉल्व करवाते हैं? हाँ, बाहर जाकर के सॉल्व कराते हैं। और इस बार जो है अली अक्सर के द्वारा जो जमीनी विवाद सामने आया है और वही हम लोग सोचे कि सब दोनों के कागज़ देखे, दोनों का विवाद भी सुना और दोनों का बहस भी आपस में हुआ, लेकिन सॉल्यूशन निकालने का बहुत कोशिश किया गया रीता मैम के द्वारा और पूजा जी के द्वारा और भी सब टीम है सबके द्वारा, लेकिन उतना सॉल्यूशन नहीं निकल पाया और संतुष्टि भी नहीं हो पाई। और जिसके कारण जो है ये विवाद थोड़ा सा आगे पीछे खींच रहा है। और लेकिन 10 दिन का टाइम जो दिया गया है इन लोग को, लेकिन ये दोनों समझदार हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझदार है। और दोनों को अलग अलग ले जाके भी समझाया गया और दोनों समझे भी इस चीज़ को। और वो कह रहे कि हम जहाँ तक हो सके 10 दिन के अंदर अपना सॉल्यूशन भी निकालेंगे और दोबारा हम इस टीम को, मानवाधिकार की टीम को दोबारा बुलाएंगे और इसका सॉल्यूशन करके हम लोग 144 धारा लगाई है उसको हटाने की कोशिश करेंगे।
आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसा अनुभव रहा आपका? हाँ, उसका अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। हम लोग आए थे जमीन विवाद से रिलेटेड, जहाँ दोनों पक्ष को बैठा करके समझाया गया, इन बात से सहमत भी हुए और 10 दिन का समय लोग मांगे हैं। तो देखिए इस तरीके का मामला लगातार इनके संस्था में आ रहा है और ये लोग जहाँ तक हो सके कोशिश कर रही हैं। और एक मैम है जिनके पास ये मामला आया था, तो मैम आपके पास कैसे पहुँचे थे अली से? उनकी बच्ची वहाँ रहती है। अच्छा, उनके जरिए ये हमारे पास आए थे तो हम उनको बताया कि बोले तो हम लोग चलते हैं उनके साथ और ये सब सोल्यूशन करने के लिए। ज़मीनी विवाद था तो अभी सब तो हल मिलता में पूजा मान सब बैठा के सब हो ही गया है। 10 दिन का टाइम लिया गया है। 10 दिन के बाद लोग मानव अधिकार को बुलाया जाएगा तो हम लोग आएंगे ये तो दूसरे पक्ष से भी शामिल आई आइए अरे आइए ना, आप दूसरा खाली बोलिए ना, अभी तो पति दूसरे पक्ष से जिनके साथ विवाद चल रहा है यही है। आज बात हुआ है तो उसमें क्या 10 दिन का टाइम मिला, 10 दिन का टाइम मिला है। क्या आप लोग आपस में लग रहा है कि कुछ निष्कर्ष निकलेगा? हम बुलाएं आप लोग के मामला का समाधान करेंगे। तो 10 दिन में क्या आप लोग कुछ इसका निश्चय सोल्यूशन निकालिए। तो ये दूसरा आपका क्या नाम हुआ? जी, ये दूसरे पक्ष से थे जिनके साथ जमीनी विवाद चल रहा है, वो भी आए और दोनों देखिए 10 दिन का समय लिए हैं। बोल तो रहे हैं कि कोशिश करेंगे निष्कर्ष निकाला जाए। क्या बोल रहे थे? हम ये बताना ये चाह रहे हैं कि आखिर ये मेरे घर की भलाई के पर जो रोक लगी उसकी वजह थोड़ा सा हम बता दें। जी, वजह ये है कि उधर बगल में मेरी 8.5 धुर ज़मीन पर ये लोग कब्जा किए। उसी 8.5 धुर ज़मीन पर मैंने कोर्ट में कंप्लेन दिया है केस पर। वहाँ जो 8.5 धुर पर मैंने केस, उसकी वजह से यहाँ मेरे घर को रोक दिया गया, नहीं बनने दिया, है ना। यानी ज़मीन है कहीं और, रजिस्ट्री है कहीं और, केस है कहीं और रोका जा रहा है कहीं दूसरी जगह। ये सिर्फ और सिर्फ दबंगई है और रंगदारी है ना। और चलिए जैसा कि हमने बात किया और सबने बैठा कर दोनों आपके भी बात को सामने रखे हैं, उनके भी बात को सुने हैं और दोनों पक्ष का बैठा के बात हुआ। वो लोग बोले भी कि 10 दिन में निष्कर्ष निकालेंगे। तो आगे 10 दिनों में देखिए क्या सोल्यूशन निकलता है, उसके बाद फिर किसी निर्णय पे आगे आइएगा। जैसा ठीक है, धन्यवाद।